अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई माइशा का योर केमिस्ट्री ट्यूटर। और आज हम पढ़ेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लास्ट लेक्चर में हमने अल्कली मेटल्स को डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। ग्रुप 2A एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड एज अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है। इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाते हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। हम इनको याद कैसे रख सकते हैं? बेगम का सर बड़ा, या फिर बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है। इन नेमोनिक्स से हम इस ग्रुप को याद रख सकते हैं। ठीक है। इनको हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स इनको क्यों कहा जाता है? बिकॉज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन, आउटर मोस्ट या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? इन द एस ब्लॉक, इन द एस सब शेल। ठीक है। एस सब शेल में प्रेजेंट होते हैं। और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है? NS2 होती है। ठीक है। बेरिलियम, जैसे हम बेरिलियम को ले लें तो बेरिलियम की जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी? 2s2। मैग्नीशियम की 3s2। ये हम वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पढ़ रहे हैं। ठीक है। कैल्शियम के केस में 4s2, स्ट्रोंशियम के केस में 5s2। क्लियर? एंड बेरियम के केस में 6s2 एंड रेडियम के केस में 7s2। ठीक है। ये जो 2 3 4 5 6 7 है ये नंबर ऑफ शेल्स को शो कर रहा है। ठीक हो गया? अच्छा जी। इसलिए हम इनको एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहते हैं बिकॉज देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द एस सब शेल। क्लियर? और इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो क्या होगी? NS2। एन यहाँ पे किसको शो कर रहा है? शेल नंबर को। ठीक है, या फिर पीरियड नंबर को। क्लियर? ओके जी स्टूडेंट्स, अब इनका नाम क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जैसे फर्स्ट ग्रुप हमने पढ़ा था, ग्रुप 1A, उसको हमने अल्कली मेटल्स कहा था बिकॉज जो अल्कली मेटल्स हैं वो विद रिएक्शन विद वाटर हमें अल्कलीज देती हैं। ठीक है। और यहाँ पे हम पढ़ेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनको हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों कहते हैं? यहाँ पे भी अगर आप देखें तो अल्कली का ही वर्ड यूज़ हुआ है। ठीक है। यहाँ पे भी अल्कली का वर्ड यूज़ हुआ है। इट्स मीन ये वाली जो मेटल्स हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम, ये भी वाटर के साथ रिएक्शन करने पे हमें अल्कलीज ही देती हैं। ठीक है। अभी हम इनके रिएक्शंस पढ़ते हैं जी। तो स्टूडेंट्स, जब इन मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तो ये हमें क्या देती हैं? अल्कलीज देती हैं। ठीक है। अभी हम इनके रिएक्शंस पढ़ते हैं। ओके तो स्टूडेंट्स, जब हम बेरिलियम का वाटर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेरिलियम जो है ये कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। ठीक है। ये किसके साथ रिएक्शन करेगी? स्टीम के साथ। ठीक है। स्टीम के साथ ये रिएक्शन करेगी बेरिलियम, और ये हमें दे देगी बेरिलियम ऑक्साइड। क्या दे देगी? बेरिलियम ऑक्साइड दे देगी। ठीक है। और साथ में फ्लेमेबल हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। ठीक हो गया? इसी तरह से जो मैग्नीशियम है ये वाटर के साथ रिएक्ट करके हमें देगी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी एक अल्कली, और साथ में फ्लेमेबल हाइड्रोजन गैस। और ये सारी मेटल्स जो हैं, कैल्शियम टू रेडियम, ये सब हमें क्या देती हैं? मेटल हाइड्रोक्साइड देती हैं और साथ में फ्लेमेबल हाइड्रोजन गैस। जैसा कि ठीक है। तो ये सारी की सारी जो मेटल्स हैं ये हमें क्या देती हैं? ऑन रिएक्शन विद वाटर, मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस फ्लेमेबल हाइड्रोजन गैस। ये जो मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं ये क्या हैं? अल्कलीज हैं। ठीक है। ये अल्कलीज हैं। यहाँ पे बेरिलियम ऑक्साइड जो है ये एम्फोटेरिक इन नेचर है, यानी कि ये एज ए एसिड एंड एज ए बेस बिहेव करती है, दोनों तरह से बिहेव करती है। ठीक है। एम्फोटेरिक इन नेचर होती है। ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड टू रेडियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सब बेसिस हैं, एंड दीज बेसिस आर वाटर सॉल्युबल, यानी कि ये वाटर में डिसोसिएट हो जाती हैं। दैट्स वाई हम इनको क्या कहते हैं? अल्कलीज कहते हैं। क्लियर? अच्छा जी। ये तो हमने पढ़ लिया कि हम इनको अल्कलाइन क्यों कहते हैं, बिकॉज दे गिव अल्कलीज ऑन रिएक्शन विद वाटर एंड दे गेट डिजॉल्व इन वाटर, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज अल्कलीज। क्लियर? अब हम इनको अल्कलाइन अर्थ क्यों कहते हैं? बिकॉज ये जो सारी मेटल्स होती हैं, बेरिलियम टू रेडियम, ये सब की सब किस में प्रेजेंट होती हैं? अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती हैं।
ठीक है। अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती हैं कंबाइंड फॉर्म विद द अदर मेटल्स। ठीक है, किसी और एलिमेंट के साथ ये कंबाइंड फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती हैं। दैट्स वाई हम इनको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। ठीक है, अल्कलाइन कहते हैं इनकी अल्कलाइन नेचर की वजह से, और अर्थ मेटल्स क्यों? क्योंकि ये अर्थ में, अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होती हैं कंबाइंड फॉर्म विद अदर एलिमेंट्स। ठीक है, जैसा कि बेरिलियम जो है ये बेराइल की फॉर्म में प्रेजेंट होती है, मैग्नीशियम इन द फॉर्म ऑफ डोलोमाइट एंड मैग्नीसाइट। ठीक है, कैल्शियम जो है वो लाइमस्टोन और जिप्सम की फॉर्म में प्रेजेंट होती है इन द अर्थ क्रस्ट। इसके अलावा ये फ्लोराइट की फॉर्म में भी प्रेजेंट होती है। ठीक है, स्ट्रॉन्शियम जो है ये सेलिस्टाइन और स्ट्रॉन्शिनाइट की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, और बेरियम बेराइट की फॉर्म में इन द अर्थ क्रस्ट। और इसके अलावा जो रेडियम है ये ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होती है विद द यूरेनियम ओर्स। ठीक है, क्योंकि ये भी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सही है, तो ये यूरेनियम ओर्स के साथ जो है ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है।